ओके। नमस्कार एवरीवन। नमस्कार। नमस्कार। यस, नमस्कार। आज हम अपना हिंदी में करेंगे व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 5। ओके। चैप्टर 5 है वचन। क्या नाम है चैप्टर का? वचन। वचन। ओके। यस यस यस। अब आप इस चैप्टर को समझने के लिए ध्यान से सुनिए जहां मैं पढ़ा रही हूँ। ओके। और हर बच्चे का कैमरा ऑन होना चाहिए। ये मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ चीज कि आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। यस, ऑन योर कैमरा एवरीवन। देखो आपके सामने पिक्चर दे रखी है। ये क्या किसकी पिक्चर है बताइए? तितली। तितली। और ये बहुत, यहाँ तो एक ही तितली है और यहाँ ज्यादा तितली है। तो मैं ज्यादा तितली बोलूंगी या मैं तितलियां बोलूंगी? तितलियां इज राइट वर्ड। ओके। तितलियां सही शब्द है। इसी तरह से किताब, एक किताब, ज्यादा किताबें, ज्यादा किताबें होगा, किताबें होगा, किताबें। ओके। आपको ये ध्यान देना है कि जहां एक पिक्चर दिख रही है, तितली, किताब, तितलियां, किताबें। अगर मैं बोलती हूँ बच्चा, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि बच्चा मतलब एक बच्चे की बात हो। अरे बच्चे नहीं आएगा, बच्चे दिमाग में नहीं आएगा। जो मैं समझा रही हूँ वो सुनो पहले, ठीक है? अगर मैंने बोला बच्चा, तो आपके माइंड में सीधा बच्चा मतलब एक बच्चे की बात हो रही है। अगर मैंने बोला बच्चे, तो आपके माइंड में सीधी भीड़ आएगी, आएगी ना, एक से ज्यादा। ठीक है? तो शब्द सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि एक के बारे में बात हो रही है या फिर ज्यादा के बारे में बात हो रही है। ज्यादा की बात समझ में? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। चलिए आगे सुनिए। जो शब्द मैं आपको बोलती हूँ, किताब, कमरा, पंखा, ठीक है, बच्चा, लड़का, इन शब्दों से पता चल रहा है कि एक की बात हो रही है, ज्यादा की हो रही है। और अगर मैं बोलती हूँ पंखे, कमरे, कैमरे, चुन्नियाँ, चुन्नी एक, चुन्नियाँ, ठीक है, किताबें, तितलियाँ, तो पता चल रहा है कि एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है। शब्द सुन के या शब्द पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि जिनके बारे में बात हो रही होगी कितनी संख्या है, एक है या ज्यादा है, एक है या ज्यादा है। ठीक है? यस यस यस। तो देखो आप, तितली तथा किताब, अभी मैंने ऊपर आपको बोला था तितली, किताब, तो तितली और किताब है वो एक संख्या का बोध कराते हैं। मतलब वो चीज है वो एक है। तितली एक है, किताब एक है। पिक्चर अगर नहीं होती ना किताब की और तितली की, तो भी अगर मैं बोलती हूँ तितली, किताब, तो आपको ये पता है कि एक तितली की बात हो रही है, एक किताब की बात हो रही है। एम आई राइट? ओके। और जो तितलियां और किताबें, अब मैं बोल रही हूँ तितलियां, किताबें, तो ये आपको पता चल रहा है मेरे मुंह से सुन के कि एक से अधिक के बारे में बात हो रही है। यस, अधिक यानी ज्यादा। यस, ये शब्द सुन के आपको पता चल रहा है कि एक से ज्यादा की बात हो रही है, एक से अधिक की बात हो रही है। अधिक यानी ज्यादा। ठीक है? तो अब आप अच्छे से समझ लीजिए, जिस शब्द को आपने सुन के पता लगा एक है, जिस शब्द को आपको सुन के या पढ़ के पता लगा ज्यादा है, उस शब्दों को ही वचन कहते हैं। ठीक है? शब्द के जिस रूप से, ध्यान से सुनिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। ओके। यस। अगर मैंने, जैसे अब मैंने बोल दिया आपको, अभी मैं बोलती हूँ क्या बोले, डब्बा, सुन के आपको पता लग गया कि एक के बारे में बात हो रही है। अब मैंने बोले डब्बे, तो पता लग गया कि एक से अधिक के बारे में बात हो रही है। ठीक है? यस। तो वचन की परिभाषा आपको याद रखनी है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध हो या पता चले, वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। ये वचन की परिभाषा हो गई। ठीक है? ओके मैम। और वचन होता है दो प्रकार का। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो हो गया एक कम वचन वचन, और बहुवचन।
में ये फ्रेज है। ऑफ योर माइक एवरीवन, ऑफ योर माइक, अपना माइक बंद कर लीजिए। इस क्लास में ओके, चलिए सबका माइक बंद होना चाहिए। अगर आपसे मैं कहती हूँ एक चीज का बोध होने वाले शब्द है जिससे एक चीज का पता चलता है, वो तो हो गए एक वचन, ठीक है। कई बच्चों को मिस्टेक रहती है, क्या हमें याद रहता है एक वचन दो वचन, दो वचन कुछ नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन। बहु यानी ज्यादा, बहु यानी एक से ज्यादा, ठीक है। एक वचन में हमें एक संख्या का बोध होगा, बहुवचन में हमें एक से ज्यादा का बोध होगा। ये कोई बच्चा मत बोलना कि बहुवचन में दो का बोध होता है, दो का बोध होता है क्या? एक से ज्यादा का बोध होता है। किसका बोध होता है? एक से ज्यादा का। जी, अगर वहां पे 10 चीजें रखी हैं, 100 चीजें रखी हैं, तो भी उनको बहुवचन ही बोलेंगे। 2 चीजें रखी हैं तो भी बहुवचन बोलेंगे। बहु का मतलब है एक से ज्यादा, ठीक है। तो वचन के 2 प्रकार होते हैं, पहला हो गया एक वचन, दूसरा हो गया बहुवचन। ओके, बहुवचन। यस। एक वचन वो शब्द होते हैं जिनसे हमें एक संख्या का बोध होता है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ लड़का, लड़की, कमरा, पंखा, ओके, तो किताब, चिड़िया, चिड़िया नहीं बोला, चिड़िया, तो आपको सुन के पता चल रहा है कि एक का आपको पता चल रहा है कि एक के बारे में बात हो रही है। तो वीडियो आपने कर यस यस, व्हाट हैपन? बेटा दीपेंद्र के नाम से जो बच्ची है, प्लीज टेल मी योर नेम। मैम गुंजन अग्रवाल। यस गुंजन, ओके गुंजन, आप सब बच्चे अपना माइक बंद रखो। गुंजन, अगर आपको समझ में आ रहा है तो शो मी योर थंब, आपका थंब दिखाओ जो मैं समझा रही हूँ, अगर समझ में आ रहा है तो। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हम वचन पढ़ रहे हैं। वचन होता है जिससे हमें नंबर का पता चले कि चीज एक है या एक से ज्यादा है। और जिन शब्दों को पढ़ के हमें पता लग रहा है कि ये चीजें एक है, वो शब्द आते हैं एक वचन में, ठीक है। जैसे किताब, पंखा, कुर्सी, टेबल, है ना, लड़का, लड़की। आपको बोलते ही पता चल रहा है कि एक चीज है, ये सारी की सारी इनका नंबर एक है। और मैं बोलती हूँ लड़के, लड़कियां, पंखे, कुर्सियां, ठीक है, तो इसका मतलब एक से ज्यादा है, वो होते हैं बहुवचन में, ठीक है। तो एक वचन की परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का एक संख्या होने का बोध हो, वो शब्द का रूप। जैसे पंखा, पढ़ते पता लग गया एक पंखा है, और मैं बोलूंगी पंखे, तो वो एक नहीं होगा। इसलिए शब्द का वो रूप जिससे उसकी एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल लो, लड़का, तार, पत्ता, माला। अगर आप सबको समझ में आ गया तो आपको थंब शो करना है लाइक दिस। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ओके ओके, गुड गुड गुड। अब हम बात करते हैं बहुवचन की। बहुवचन क्या होता है? उसका उल्टा। उसमें तो शब्द के जिस रूप से एक का पता चल रहा है, अब हम बोलेंगे शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल हो गया लड़के, तारे, पत्ते, मालाएं, किताबें, है ना, कमरे। मैं बोलूं कमरा तो एक कमरा, एक वचन। मैं बोलूं कमरे तो बहुवचन। आ गया ना समझ में? इट इज क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए अब आप ये देखिए, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ये बात याद रखना बेटा, संज्ञा वाला चैप्टर हमने पढ़ा था। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है ना, विशेष, क्या होता है व्यक्तिवाचक? जिसमें किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का नाम हो। अगर मैं बोलती हूँ ताजमहल, अगर मैं सुन लो, या तो मैं समझा देती हूँ या आप मुझे समझा दो, ठीक है। एक बार रुक जाओ। अगर मैंने बोला व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जिसमें आप विशेष किसी का नाम लो। अभी मैं बोलूँ गुंजन, तो गुंजन तो एक ही है, हाँ। अगर मैं बोलती हूँ रूबल, अगर मैं बोलती हूँ लावण्या, अगर मैं बोलती हूँ सरोज मैम, तो ये एक वचन ही हुआ ना, हाँ।
तो Yes. व्यक्तिवाचक संज्ञा में स्पेशली किसी एक का नाम आता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जगह हो, ठीक है, या कोई वस्तु हो। ओके, अगर मैं ये बोल देती हूँ महात्मा गांधी जी, तो एक ही है, गांधी जी खूब सारे थोड़ी है। अगर मैं बोलती हूँ ताजमहल, अगर मैं बोलती हूँ जयपुर, अगर मैं बोलती हूँ अजमेर, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। तो व्यक्तिवाचक एक ही है। हमेशा एक वचन में काउंट होता है। ओके, इसी तरह से इसमें बोला है भाववाचक संज्ञा, खट्टा, मीठा, तीखा, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, जो भी अवस्था है, ठीक है, जो भी भाव है, वो सारे एक वचन में काउंट होते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखो, प्राण, दर्शन, केस, ठीक है, प्राण, दर्शन, केश, बाल, आंसू, होश, ये हमेशा बहुवचन होते हैं। बाल तो बहुत सारे हैं, बाले तो नहीं बोलेंगे ना, इनको बाल ही बोलेंगे। तो बाल है वो बहुवचन होते हैं, एक से ज्यादा। केश भी बालों को बोलते हैं, वो भी बहुवचन होता है। आंसू, जो हमारी आंखों में आंसू आते हैं, वो भी बहुवचन है। ओके, कभी ऐसा हुआ है कि एक बूंद गिर के रह गई हो? नहीं, आंसू भी हमेशा बहुवचन में काउंट होते हैं। अगर आपको एग्जाम में मैं दे दूं कि 2 शब्द ऐसे लिखिए, बेटा जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। अगर आपको मैं बोलूं कि 2 शब्द लिखिए जो हमेशा बहुवचन में काउंट होते हैं, तो आप उसमें क्या लिखोगे? केश, आंसू, बाल। ओके, ये रहा देखो, प्राण, दर्शन, ये सारे के सारे बहुवचन में कुछ भी count लिख सकते हैं ना। कुछ भी क्या अपनी मर्जी से लिखोगी? जो मैं समझा रही हूँ वही लिखना है, जो बुक में लिखा है वही तो लर्न करोगी मैडम। हाँ, जो बहुवचन में, आप उसमें कमरे नहीं लिख सकते। अगर मैं कह दूंगी ना कि वो शब्द लिखो जो हमेशा बहुवचन में आता है, जिसका एक वचन होता ही नहीं है, तो उसके में आप कमरे नहीं लिख सकते, पंखे नहीं लिख सकते, इन सब का तो एक वचन होता है। वो शब्द लिखना है जो हमेशा बहुवचन में ही आते हैं। अब देखिए, दूध, पानी, तेल, वर्षा, आकाश, ये हमेशा एक वचन में आते ठीक है। Yes. दूध, पानी, आकाश, ठीक है, तेल, ये होते हैं हमेशा एक वचन में। इनका बहुवचन नहीं होता। नहीं होता। यस, नहीं होता है। भाई एनर्जी के साथ क्लास लो। तुम सब सो रहे हो क्या? रोज 8 बजे तैयार होके स्कूल आ रहे थे और आज कैसे बैठे हो देखे, बद्दू से बन के। हाँ, रेडी होके क्लास लेनी चाहिए ना अच्छे से। सब मुझे ऐसे लग रहे हैं बाल फैले हुए, सबको नींद आ रही है। आगे देखो, कुछ शब्द दोनों वचनों में काम आते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन बहुवचन दोनों होते हैं। कौन कौन से? मनुष्य, पक्षी, विद्यार्थी, भाई, बालक। अगर मैं बोलूं ये विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी हैं, समझ गए? अगर आप लोगों में से कोई एक बच्चा खड़ा है, मेरी बात सुनो पहले। एक तो सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर मैं किसी एक बच्चे को, अगर मैं देवांगी को देख के बोलती हूँ कि ये विद्यार्थी है, विद्यार्थी यानी होता है स्टूडेंट। विद्यार्थी क्या होता है? ठीक है। अगर देवांगी खड़ी है, अरे आगे सुनो बेटे, अगर देवांगी खड़ी है, कोई भी बच्चा खड़ा है क्लास का बाहर अकेला, गुंजन खड़ी है, गीतांजलि खड़ी है, मैं बोल देती हूँ ये विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी एक शब्द है, ठीक है, एक बच्चे के लिए बोला मैंने। और अगर आप सब लोग खड़े हो और अगर मैं बोलती हूँ ये विद्यार्थी हैं, ये भी सही है ना? तो विद्यार्थी जो शब्द है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में काउंट होता है। एम आई राइट? ओके। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा शब्द लिखो जो एक वचन बहुवचन दोनों में होता है, तो आप विद्यार्थी उसमें लिख सकते विद्यार्थी जैसे आपको और शब्द भी दिए हैं। मनुष्य, अगर मनुष्य होता है इंसान, ठीक है, कोई मुझे देख के बोलेगा, अगर कोई मुझे देख के बोलेगा ये मनुष्य है, तो भाई मैं तो इंसान ही हूँ, और मेरे साथ तो खूब सारे लोग खड़े हैं और बोलेंगे ये मनुष्य है, सबके लिए भी मनुष्य ही आएगा, मनुष्य यो, मनुष्य ये, ऐसा तो नहीं आएगा ना। तो मनुष्य शब्द है वो भी दोनों में काउंट होता है। तो आपको ये सारे शब्द याद रखने हैं। अगर मैं, और आसमान में पक्षी उड़ते हैं, अगर एक कबूतर उड़ रहा है तो भी मैं बोलूंगी पक्षी उड़ रहा है, बहुत सारे बर्ड्स उड़ रहे हैं तो भी मैं बोलूंगी पक्षी उड़ रहे हैं। तो पक्षी शब्द है वो भी दोनों में काउंट होता है। आपको समझ में आ रहा है क्या?
आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? यस ओके 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 ओके। तो ये जो शब्द है मनुष्य, पक्षी, विद्यार्थी, ये एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम लिखा जाता रुबल, हाँ धीरे। ओके, आगे देखो, एक वचन और बहुवचन होने की पहचान वाक्य में उसकी क्रिया से भी होती है। क्रिया काम करने वाले शब्द होते हैं ना, यस मैम पढ़ा था। है ना? अच्छा, क्रिया से, किया अरे अकर्मक सकर्मक पे नहीं जा रहे, वापस आ जाओ, तुम कुछ ज्यादा ही आगे चले गए। मैं सिर्फ क्रिया के बारे में बात कर रही हूँ। क्रिया अगर पूरा वाक्य लिखा हुआ है, मैं बोलती हूँ कि बच्चा खेल रहा है, ठीक है, और मैं बोलूं बच्चे खेल रहे हैं, तो रहा है, रहे हैं, ये क्रिया है कि नहीं है? है ना? खेल रहे हैं क्रिया है, रहा है क्रिया है। तो क्रिया में आपको पता चल गया ना, रहा है मतलब एक वचन है, रहे हैं मतलब बहुवचन है। बहुवचन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, अगर मैं बोलती हूँ बच्चा खाना खा रहा है, बच्चे खाना खा रहे हैं, तो रहा है, रहे, ये क्रिया है। क्रिया से भी आपको पता चल जाएगा कि वो एक वचन की बात हो रही है या बहुवचन की। खा रहे हैं एक वचन और खा खा जी हाँ जी, खा रहे हैं, हो गया, समझ में आ गया मुझे। चलिए, तो क्रिया से भी आपको वचन का पता चलता है। हाँ जी। ओके ओके ओके। बेटा आपकी बुक में इस चैप्टर में जो आपको ये चार्ट दिए गए ना एक वचन बहुवचन वाले, ये आपको लर्न करने हैं। वो तो हमें आता ही है, सबको आता है। लड़का लड़के, पंखा पंखे, टेबल टेबल का टेबल, हाँ, यहाँ बहुत सारी टेबल है, टेबल का भी टेबल होता है। देखो, बेटा का बहुवचन बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। बेटा, बेटे चूहा, चूहे मैं आपको रैंडमली कुछ कुछ पूछूंगी, आपकी बुक में ये है, आपको लर्न करना है। गुंजन बेटा, ये चैप्टर 5 वाला मैंने समझा दिया, आपको अपनी बुक में से टेबल लर्न करनी है। एक वचन बहुवचन की परिभाषा आनी चाहिए, एक अकेला वचन तो जो था ना उसकी भी परिभाषा आपको आनी चाहिए। देखो, केला, केला का बहुवचन क्या होगा? केले अच्छा, मैं कुछ शब्द बोल रही हूँ जिनके आपको वचन बदलने हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है, लावण्य अपना माइक बंद कर लो। अगर मैं कुछ शब्द बोलती हूँ, आपके एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल के लिखो, इसका मतलब ये होता है जो एक वचन में है उसका बहुवचन लिखना है, और जो बहुवचन में है उसका एक वचन लिखना है। एक वचन एग्जाम में अगर ये आ जाता है ना कि वचन बदल के लिखो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, बहने, वचन बदलो। पहना कौन बोला? उसको एक चांटा मारो खींच के। बहना क्या होता है भाई? बहन हाँ, जब मैंने बोला बहने, तो बहना, बहना कौन सा कोई नया शब्द आया है क्या? बहने होती है बहुत सारी सिस्टर्स, तो इसका होगा बहन। ओके, अच्छा, गुड़िया, गुड़ी गुड़िया 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 गुड़िया, यस देवांगी, यू आर राइट। गुड़िया मतलब गुड़िया। अच्छा, हो गई गुड़िया। पहले पूरी बात सुनो, आगे सुनो। मैंने बोला है गुड़िया, या की आवाज मेरे नाक में से नहीं आ रही है। दूसरा मैं बोल रही हूँ गुड़िया, ये आवाज मेरी नाक में से आ रही है, इसमें ऊपर चंद्र बिंदु लगा है। जब हम किस चिड़िया, चिड़िया मतलब जब एक वचन में गुड़िया, गुड़िया, चिड़िया, गुड़िया, डिबिया, तो इसमें ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। और अगर हम इन्हीं शब्दों का बहुवचन बनाएंगे तो इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। गुंजन, की मात्रा आ जाएगी। हाँ गुंजन, अपना माइक ऑन करो बेटा। आपको समझ में आ रहा है जो मैंने अभी बताया? आपकी आवाज नहीं आ रही गुंजन। गुंजन बेटा, जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, मैंने आपको अभी क्या बताया, ध्यान से सुनो गुंजन। चिड़िया, गुड़िया, डिबिया, इनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सारे शब्द है वो एक वचन में है।
और इनका जब हम बहुवचन बनाते हैं तो ऊपर लास्ट में चंद्र बिंदु आ जाता है, फिर हम बोलते हैं चिड़िया, गुड़िया, डिबिया। आगे समझ में? ओके, ऑफ योर माइक बेटा, ऑफ योर माइक। अब आपको सभी बच्चों को इस चैप्टर में से जो ये टेबल दे रखी है सारी लर्न करनी है। देखो ये रहा या वाला जो मैंने आपको अभी समझाया, वो ये लिखा हुआ है। अंत में अगर या लिखा हो तो या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, देखो। और इसमें मात्रा मैडम छोटी बड़ी नहीं है, ध्यान से देखो। गुड़िया, चूहिया, इनमें छोटी ही मात्रा है, लेकिन जब बहुवचन बनता है तो इसके ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदु आ जाता है, इतना सा फर्क होता है। आगे मेरी बात समझ में आपको? यस मैम। यस, जैसे डिबिया, बुढ़िया, चिड़िया, तो डिबिया, बुढ़िया, चिड़िया। बहुवचन में बोलने में भी फर्क होता है। बहुवचन है तो या, और एक वचन है तो या, उस पर कोई चंद्र बिंदु नहीं आएगा, एकदम साफ आवाज आएगी। और इससे ऊपर वाला ये रहा, जब ए की ए लिखा है ना लास्ट में, कैसे? रात, ए की आवाज आ रही है। पुस्तक, ए की आवाज आ रही है। बहन, इनके लास्ट में ए लग जाता है। रातें, पुस्तकें, बहनें। ओके, तो पुस्तकें बहनें। हाँ जी। और जब आ की मात्रा होती है लास्ट में, केला, माला, ओके, और कला, कक्षा, इनके ऊपर ए की मात्रा लग जाती है। केले, मालाएं, मालाएं, इसमें ए लग जाता है चंद्र बिंदु के साथ में। तो कला का हो गया कलाएं, माला का हो गया मालाएं। आया समझ में? यस मैम। जी जी। सभा का सभाएं, बाला का बालाएं। आया ना? केला का केले, केला का केले। केलाएं। ये कौन बेवकूफ है आज? केलाएं क्या होता है भाई? हाँ, आज ये उत्कर्ष है ना? उत्कर्ष, तुम्हें पकड़ के एक बार मुझे हिलाना पड़ेगा, ठीक है? तुम मिलो मुझसे, ओके? सब कुछ आते हुए भी हमेशा गलत आंसर देते हो तुम। हाँ, केले। और रेखा का रेखाएं, माता का माताएं, माताएं। हाँ जी। हाँ, हाँ, इस चैप्टर में जो आपको ये दे रखे है ना, सब कुछ आपको लर्न होने चाहिए, ओके? और जैसे जिन शब्दों में लास्ट में ई होती है, छोटी ई, वो देखो, ये देखो इधर, पंक्ति, पंक्तियां, मणि, मणियां, तिथि, तिथियां, ओके? रीति, रीतियां, जाति, जातियां, गति, गतियां। आ गया समझ में? छोटी ई की मात्रा अगर लास्ट में है तो उसके आगे यहाँ लग जाता है, उसके आगे यहाँ लग जाता है, ओके? अच्छा, चलो जल्दी से 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे हम कर चुके हैं बात। तिथियां शब्द का वचन क्या होगा भाई? एक वचन या बहुवचन? एक वचन हो गया, बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन, हाँ जी। और वचन के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। यस यस यस। 2। अच्छा, रूबल, मुझे वचन की परिभाषा बताओ। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वेरी गुड। देवांगी, एक वचन की परिभाषा बताइए। देवांगी। मैम मैं बताऊं? उत्कर्ष। गीतांजलि। यस मैम। अच्छा, बताइए उत्कर्ष। मैम शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। राइट आंसर है, राइट आंसर है बेटा। गीतांजलि। यस मैम। लावण्य। हाँ बेटा, रुको, अभी पूछते हैं। गीतांजलि, बहुवचन की परिभाषा बोलो। शब्द के जिस रूप से उसकी एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। राइट आंसर। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। राइट आंसर है। गुड गुड, वेरी गुड। लावण्य। यस मैम। तितली का बहुवचन बोलो। तितली, तितलिया। मुर्गी। मुर्गिया। ग्वाला। क्या? ग्वाला,
ग्वाले, ग्वाले। गुंजन, ऑन योर माइक गुंजन। गुंजन, गुंजन जूते का एक वचन बोलो। जूते का एक वचन बोलो गुंजन। जूतिया, नो 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 नो, एक वचन बोलना है आपको। जूता, क्या होगा बेटा? जूता, जूता। और ऐसे ही आपका माइक में प्रॉब्लम है, माइक बंद करो गुंजन। आपके माइक में प्रॉब्लम है, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। ऑफ योर माइक। प्याले का प्याला, कलियां कली, चिड़िया चिड़िया, खाटे का खाट। तो आपकी बुक में जो जितने भी एक वचन बहुवचन है वो आपको सारे लर्न करने हैं। यस मैम।